कसम कुर्बान जाऊं सरकार की जात पर, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने रब को देखा और सर की आंखों से देखा, और सिर्फ तजल्ली नहीं देखी, रब ताला के फजल से सरकार की आंखों ने जितनी एहयाता कर सकती थी रब को देखा। और जब सरकार आगे बढ़े, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो जबरील अलैहिस्सलाम रुक गए। फरमाया तुम आगे नहीं चलते। कहा चलूंगा तो जल के राख हो जाऊंगा, एक कदम भी नहीं चल सकता। हालांकि हजरत जबरील अलैहिस्सलाम तो नूर थे और नूर है, लेकिन आगे नहीं जा सके। लेकिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो कि सरकार का सिर्फ जिस्म मुबारक ही आगे नहीं बढ़ा, जो सर पे पगड़ी पहनी थी वो पगड़ी भी आगे बढ़ गई, जो जिस्म पर कपड़े मुबारक पहने हुए थे वो कपड़े भी आगे बढ़ गए, आपने जो नालैन पाक पहने हुए थे वो नालैन भी आगे बढ़ गए। ना नालैन को कुछ हुआ और ना ही सरकार के कपड़ों को कुछ हुआ, ना ही सरकार के लिबास को हुआ, ना ही सर मुबारक के ऊपर जो इमामा शरीफ पहना हुआ था ना उसको कुछ हुआ था। और होता भी कुछ क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने सरकार को शान इतनी दी थी, जिसम में ताकत ही इतनी थी, जिसम में पावर ही इतनी थी, और इतना नूर जो था वो पावरफुल था कि मेरे रब को आमने सामने देखा और बराह रास्त देखा। खुदा की कसम पगड़ी भी सलामत रहती है, जिस्म भी सलामत रहता है। सरकार के जिस्म मुबारक पर जो लिबास ज़ेबे तन फरमाया था वो भी सलामत रहा। नबी अलैहिस्सलाम यार जिस जगह पर हजरत जबरील अलैहिस्सलाम भी आगे न बढ़ सके, जिस जगह पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर रब की तजल्ली का करोड़ों हिस्सा भी बर्दाश्त न कर सके, और कैफियत ये हुई कि मदहोश हो गए, वो जो साथी थे वो भी जल के राख हो गए। लेकिन सरकार को रब ज़ुल जलाल ने इतनी पावर अता फरमाई थी कि रब को बराहे रास्त देख कर भी सलामत रहे और अपनी उम्मत की तरफ फिर दोबारा वापस आकर उम्मत को फैज भी अता फरमा दिया है। तो फरमाने लगे इन जुबाब काना ला यक़अ अला